नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजेंद्र क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, हमेशा प्रश्नों को पूछा जाता है जो एग्ज़ाम में, वो अलंकार है। तो आज हम लोग का जो वीडियो है वो अलंकार के बारे में पूरा बनाया गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है अलंकार। आइए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार, आज का वीडियो अलंकार पर है। अलंकार शब्द, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। पहला शब्द क्या है? अलम, दूसरा है कार। अलम में, अलम शब्द में क्री धातु, क्री जिसका मतलब होता है करना, क्री धातु लगाने से अलंकार शब्द की, अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति या निर्माण होती है। ठीक, पहला यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग आज देख रहे हैं कि अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला अलम और कार। अलम शब्द में क्री धातु, जिसका मतलब करना होता है, धातु में क्री धातु लगाने से अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि अलम का अर्थ क्या होता है। अलम का अर्थ क्या देखेंगे? अलम का अर्थ हम लोग देखेंगे। अलम का पहला अर्थ है सजाना। क्या है? सजाना। दूसरा है रोकना। अलम का पहला क्या अर्थ है? सजाना। दूसरा क्या है? रोकना। और तीसरा है पर्याप्त होने का, पर्याप्त होने का भाव। क्या है? पर्याप्त होने का भाव। ये तीन अर्थ हैं अलम के। अलम शब्द का जो अर्थ है वो उसके तीन अर्थ निकलते हैं: सजाना, रोकना और पर्याप्त होना। तो यहाँ जो हमारे साहित्य में है या जो हम लोग निकालते हैं उसका भाव, वो सजाना से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? सजाना से है। जैसे कि अगर हम अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य या कविता में करते हैं तो काव्य और कविता की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। यह सुंदरता उसी तरीके से बढ़ जाती है जैसे कोई स्त्री आभूषणों को धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, या कोई पुरुष जब आभूषणों को धारण कर लेता है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब हमारे काव्य में अलंकार आ जाता है, अलंकार का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो निसंदेह उस काव्य की सुंदरता जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ पे।
यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अलंकार के बारे में जो हमारे साहित्यकार हैं या जो अलंकारकार हैं उन्होंने क्या क्या मत इस के बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है, पूरा शुक्ल जी, पूरा हिंदी साहित्य जो है इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चल रहा है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इन्होंने कहा कि कथन की रोचक सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। ठीक, क्या कहा इन्होंने? आचार्य शुक्ल जी ने कथन की रोचक सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। अब आचार्य दंडी इन्होंने कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे इसमें हमने देखा कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कहा कथन की रोचक और सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। दंडी ने कहा, चाहे दंडी ने काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। फिर अब हम देखते हैं आगे कि आचार्य भरत मुनि ने जो अपना नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें, अपने नाट्य शास्त्र में इन्होंने कुछ बातें कही अलंकार के बारे में। अलंकार का जो व्यवस्थित रूप है, अलंकार का व्यवस्थित रूप भरत मुनि ने दिया। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दिया। ठीक, भरत मुनि ने कुल 4 अलंकार माने हैं। कितने माने हैं? 4 माने हैं। भरत मुनि ने कितने अलंकार माने हैं? कुल 4। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, पहला रूपक, दूसरा पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, चौथा प्रतीक। कौन सा माना है? दीपक अलंकार। कौन सा अलंकार माना है? दीपक अलंकार। भरत मुनि ने कुल 4 अलंकार माने हैं और भरत मुनि ने रस भी इनके बारे में भरत मुनि ने जैसे इसमें 4 अलंकार माने हैं, तो भरत मुनि ने रस भी 8 माने हैं। जो शांत रस है उसको उन्होंने रस नहीं माना, उसकी संज्ञा उन्होंने नहीं दिया है कि ये भी रस है। तो उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 जो अलंकार भरत मुनि ने माने हैं। यहाँ पर एक नाम और हम लोग देख सकते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास जी को माना जाता है। किसको? केशवदास जी को माना जाता है। ठीक, इनकी रचना का नाम है कविप्रिय। यही लिख दे रहे हैं, कविप्रिय। ठीक, तो इसमें हमने समझा कि अलंकार का व्यवस्थित रूप भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में दिया। भरत मुनि ने कुल 4 अलंकार माने हैं, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हुए हैं वो हैं केशवदास जी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा रहा है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन है? केशवदास जी। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों के सिलेबस में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, या बोर्ड की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोग इसको शुरू से ही पढ़ना हम लोगों को पड़ता है, लेकिन लास्ट तक हम समझ नहीं पाते। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कितने प्रकार के अलंकार माने जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अलंकार के भेद, ठीक, अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद हैं। पहला शब्द अलंकार,
शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कहीं कहीं शब्द और अलंकार लिखा रहता है, कहीं कहीं अर्थ अलंकार लिखा रहता है, कहीं कहीं उभया अलंकार लिखा रहता है, तो उसका कोई मतलब बहुत नहीं है, भाव वही है। अब शब्दा क्या है, अर्था क्या है, उभया क्या है, इस पर भी ध्यान दें। तो जहां पर, इस पर हम पहले देख लेते हैं शब्दा। जहां पर शब्दों के कारण काव्य या कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां शब्दालंकार होता है। जहां पर अर्थ के कारण काव्य या कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब यही चीज है सेम यहां इस तरीके से, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य या कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां उभया अलंकार होता है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, जहां पर शब्दों के कारण काव्य या कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के कारण काव्य कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। जहां पर शब्द अर्थ दोनों के कारण काव्य या कविता का सौंदर्य बढ़ जाए, वहां उभयालंकार होता है। अब इनमें सब में भेद है। शब्दालंकार में 7 उपअलंकार होते हैं, इसी तरीके से अर्थालंकार में भी होते हैं, और उभयालंकार के भी उदाहरण को हम लोग देखेंगे। तो अब है क्या कि जैसे आज का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, आज हमने एक मोटा मोटा इसका खासा बनाया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके भेद हैं शब्दालंकार के, उस पर चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, उभया में कौन कौन से आते हैं, शब्दा में जो अलंकार आते हैं उनके उदाहरण क्या हैं, और उनको हम कैसे पहचानें, ऐसा पहचान कर लें जैसे कि हम कभी भूलें। तो इस पर भी हम बात करेंगे। अब जैसे शब्दा में ही है
अनुप्रास है तो अनुप्रास के भी कई भेद है। जैसे अनुप्रास में छेका है, वृत्या है, लाटा है, श्रुत्या है, अंत्यानुप्रास है। तो उसके भी उपविभाजन हैं और उनके सबके उदाहरण क्या क्या हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि जो हमने आज आपको एक उसका पूरा ढांचा बनाने का प्रयास किया है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम एक एक जो अलंकार हैं, अलंकार के जो भेद हैं, उनके उदाहरण हैं और क्या बनते हैं प्रश्न, क्या आ सकते हैं प्रश्न, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको नमस्कार।